बोले भैया राज्य का राजा कैसा होना चाहिए? बोले राज्य में राजा जिस दिन हमारा धर्मात्मा हो जाएगा, जिस दिन एक संत हो जाएगा, जिस दिन अपने धर्म को मानने वाला हो जाएगा, राज्य की भी वृद्धि होगी, हमारे धर्म की भी वृद्धि होगी, हमारे धर्म का रक्षा होगा। जैसे एक राज्य था बाबूजी, एक राज्य था, वहां का नियम था कि एक बार जो कोई राजा बनता 5 साल के राजा वो बनाया जाता, उसके बाद 5 साल बाद उसे छोड़ दिया जाता। एक विशाल का जंगल था, उसी जंगल में बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े शेर इत्यादि हुआ करते, उसी जंगल में छोड़ देते ले जाकर। ये वहां का नियम ही चलता चला आया। जो कोई आवे, कोई वहां राजा बनने को तैयार ना हो, लेकिन भैया शासन था तो किसी ना किसी को डांट डपेट करके या किसी को पकड़ करके बैठा दिया जाता, फिर 5 वर्ष बाद छोड़ दिया करते थे। लेकिन एक समय एक संत उस गांव में आया बाबूजी, उस राज्य में एक संत आया, और जब महात्मा आया तो उस दूसरे वाले राजा का समय पूर्ण हो चुका था, उसे छोड़ दिया। अब ये विचार हो रहा था राजा कौन बनेगा, तो ये हुआ किसी महात्मा को पकड़ के लाओ बैठाओ। जैसे महात्मा को राजा बना दिया गया, तो राजा बनते ही उसने पूछा इस राज्य का नियम क्या क्या है। सोई जैसे सबने बताया कि भैया 5 वक्त तो राजा बन गए हो, 5 साल बाद तुम्हें छोड़ करके जाना पड़ेगा, और जब तुम जाओगे तो इसी जंगल में छोड़ दिया जाएगा, इसी रास्ते से जाओगे। अब जा पाओगे या नहीं ये जिम्मेदारी किसी की नहीं। अब भैया वो तो था महात्मा, हाँ धर्मात्मा था, तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहली घोषणा करी कि मेरे राज्य के बगल में जितने भी जंगल हैं, सारे जंगल को कटवा करके या धर्मस्थली बनाई जाए। भैया पूरे जंगल इत्यादि कट गए, वह धर्मस्थलियां बन गई, और 5 साल जैसे ही बीता वह उसी धर्मस्थली में जाकर रहने लगा। तो कहने का भाव बस इतना है कि भैया जिस दिन बुद्धिमान, तीव्रवान, दिव्यवान और एक महात्मा पुरुष राजा बनेगा, उस दिन भैया उन जंगलों को बिल्कुल ही साफ करवा देगा। हाँ भैया ऐसे उपदेश कर ही रहे थे। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी सनकादिक ऋषि वहां आ गए। पृथु जी महाराज ने कहा गुरुदेव अब आप आ ही गए हो तो कृपा करके हमें कल्याण का मार्ग बताइए। तब सनकादिक उत्तर दे रहे हैं कि भैया जो कल्याण करना चाहता हो वो सिर्फ 2 काम करे। बोले 2 काम कौन कौन से? बोले आत्म व्यक्तिरिक्ते असंगा, अर्थात आत्मा से भिन्न प्रपंच, अनात्मक वस्तुओं से वैराग्य ले ले, माया के बंधनों से मुक्त हो जावे। और दूसरा काम क्या है? बोले आत्मनि निर्गुणे ब्राह्मणी दृढ़ा रति ही, सभी प्राणियों में व्याप्त परमात्मा से प्रबल अनुराग का ही दर्शन करे। जहां जो भी जीव में यदि वो दर्शन पावे तो केवल परमात्मा का ही दर्शन करना चाहिए। उस जीव को कल्याण होने में देरी नहीं लगती है। इन्हीं के आगे वंश में भैया प्राचीन बरही नाम के राजा हुई। बाबूजी कहाँ ध्यान है आपका? इन्हीं के आगे वंश में वो चिंता आप छोड़ दीजिए, कौन आ रहा कौन जा रहा, उनका काम है, वो आएंगे कथा सुनेंगे जाएंगे। हाँ सारी जिंदगी तो हमने तो यही देखा कि कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, किसको प्रेजेंट करना है किसको एब्सेंट करना है। हाँ बोलो राधे राधे। लेकिन अब इसकी चिंता छोड़ दीजिए।
हाँ, अब फ्री कर दो सबको। प्राचीन बरही नाम के राजा हुए जो निरंतर पशुओं की यज्ञ में बलि दिया करते थे। एक दिन इनके ऊपर कृपा करके श्री नारद जी महाराज आए। नारद जी ने कहा, बलि? प्राचीन बरही, तुम इतने पशुओं की बलि दे रहे हो, इससे क्या मिलेगा? अच्छा, क्या हमारे यहाँ बलि देना उचित है? जीवों की हत्या करना सही है या गलत? भैया, हमारे यहाँ बलि की प्रथा थी ही नहीं। अरे आज भी यज्ञों में हम आप भी बलि दिलाते हैं, कभी नारियल की, कभी नींबू की। जीवों की हत्या कोई माँ स्वीकार करेगी? बताओ ना हमें। जो भगवती, जो अम्बा पराम्बा त्रिपुर सुंदरी कही जाती हो, जो करुणा की सागर कही जाती हो, वो अपने बच्चे का प्राण कैसे ले सकती हैं? बताओ ना ही। तो भैया, ऐसा पाप, ऐसा अपराध आप क्यों करते हो?